तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से मेरे दूसरे चैनल पे क्रेजी वर्ल्ड में। इससे पहले मेरा एक और चैनल था जिसका नाम माय ड्रीम वर्ल्ड है, लेकिन उसमें कॉपीराइट आ गई थी जिसकी वजह से मैं जो है ना माय फेवरेट आइडियल के आगे के चैप्टर्स नहीं डाल पाई। तो इस वाली वीडियो में हम माय फेवरेट आइडियल का चैप्टर 31 और 32 कवर करेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है चैप्टर 30 के लास्ट सीन से, जहाँ पे जो हमारा योहान होता है वो जोआ के डैड का हाथ पकड़ लेता है और कहता है जोआ को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, अगर आपने जोआ को हिट किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और ये सब सुन के जो जोआ के डैड होते हैं बहुत भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, ज़रा एक बार फिर से दोहराना जो तुमने अभी अभी कहा। तुम कुछ नहीं करती हो, तुम बस घर में पड़ी रहती हो, खाती रहती हो और तुम्हारे पास कोई टैलेंट भी नहीं है, तुम्हें कुछ करना तक नहीं आता। तो उसके बाद ये सब सुन के योहान को भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तो आपको क्या लगता है, आप कोई बहुत बड़ी तोप हो या फिर आपने बहुत कुछ अच्छा कर लिया है। आप दारू पी के आते हो और फिर उसके बाद अपने बच्चों को मारते हो, हमें गालियाँ देते हो, कर्ज करते हो। आपको क्या लगता है आप इस तरह से हमारे जो घर का ऑनर है उसको संभाले हुए हो। और ये सब चीज़ सुन के जो हमारे जोआ के डैड है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये सब कहने की हिम्मत भी कैसे करी। और एक गोल्फ स्टिक निकाल लेते हैं वो, और गोल्फ स्टिक को देख के जो योहान होता है वो भी हैरान होता है। वो सोचता है ये सच में जोआ को एक गोल्फ स्टिक से मारने वाले हैं, अगर जोआ को ये गोल्फ स्टिक लग गई तो जोआ तो बचेगी ही नहीं। तो उसके बाद जो हमारी मतलब जोआ के मॉम और उसका भाई होता है वो वहाँ पे आ जाते हैं। योहान तो वैसे पूरा पोज में होता है कि बचा लेगा जोआ की बॉडी को, क्योंकि अगर लग जाती तो जोआ को चोट लग जाती बहुत ज़्यादा वाली। तो इसी वजह से वो एकदम तैयार होता है। लेकिन जैसे ही मॉम और उसका भाई आता है जोआ का, तो जोआ के डैड एकदम से जोआ को छोड़ देते हैं और कहते हैं अरे तुम लोग घर आ गए। और जोआ की मॉम भी कहती है कि आखिर यहाँ पे ये सब लगा क्या रखा है, अभी अभी जोहान घर आया और आप लोगों ने यहाँ पे ये सब कर रखा है। ओह वाह, आपने खाना भी बना दिया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जोआ के डैड कहते ही नहीं है कि ये खाना जोआ ने बना रखा है। जोआ देखती रह जाती है और वहाँ पे सब लोग जो मॉम और डैड होते हैं जोआ के, मतलब योहान देखता रह जाता है। वो एकदम पीछे पड़े होते हैं सिर्फ जोहान के। कहते हैं जोहान चलो खाना खाते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना। उसके डैड कहते हैं जोहान के कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो जो जोहान होता है वो कहता है पॉकेट मनी, मुझे पॉकेट मनी चाहिए, आप मुझे पॉकेट मनी दे दो। फिर ये सुन के जो जोहान के डैड होते हैं कहते हैं हाँ ज़रूर तुम्हें पॉकेट मनी मिलेगी। मतलब लिटरली भाई ये ऐसे पॉकेट मनी दे देते हैं जैसे कितना पैसा होगा इनके पास। जोआ को तो मैंने आज तक नहीं देखा इन लोग को पैसे देते हुए, बहुत बुरे हैं। पता है मुझे ये वाले कुछ एपिसोड बिल्कुल मतलब चैप्टर पसंद ही नहीं आया, इसमें सब जोआ के साथ बुरा ही हो रहा है। पर फिर उसके बाद जो हमारी स्टोरी होती है वो आगे बढ़ती है और इसमें क्या होता है, हमारा जो योहान होता है वो कमरे में बैठा होता है और सोच रहा होता है जोआ के बारे में। वो सोच रहा होता है कि जोआ उसे सिर्फ इस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास के कमरे में आराम मिलता है। इस पूरे घर में यही एक लौती जगह है जहाँ पे उसको अच्छा फील होता है, वो एकदम अपना पर्सनल स्पेस पाती है एक कंप्यूटर के पास, बस गाने सुनते हुए और यही सब। फिर उसके बाद वहाँ पे जो हमारी जोआ होती है उसको दिखाया जाता है और जोआ जो होती है ना, मतलब इस सीन में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो एकदम मतलब रोज़ बात ले रही होती है और कह रही होती है वाह कितना अच्छा लग रहा है, यही तो ज़िंदगी है। फिर वो सोचने लगती है अचानक से कि क्या योहान ने खाना खा लिया होगा, कहीं उसने अभी तक भूखा तो नहीं होगा। तो वो उसे मैसेज करती है मतलब नहाते हुए और कहती है टाड़ा, देखो कितना मज़ा आ रहा है, लगता है अब लॉर्ड मैं हूँ। मतलब जोआ पूरे मज़े ले रही होती है और कह रही होती है लॉर्ड तो अब मैं हूँ, तुम्हारा क्या। फिर उसके बाद जो योहान होता है वो सोच रहा होता है कि इसको तो पता भी नहीं है इसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, ये तो बस मज़े ले रही है अपनी ज़िंदगी के इस वक्त, चलो अच्छा ही है, कितना क्यूट है ये। पर तभी जो हमारा योहान होता है उसने कुछ खाया पिया तो होता नहीं होता, उसने जो खाना बनाया था वो भी इन लोगों ने खा लिया और उस बेचारे को पूछा भी नहीं होता है। मतलब अपने बच्चे को कोई ऐसा कर सकता है क्या, थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, पर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो हमारा योहान होता है वो किचन में चला जाता है कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए। वो कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा, जोहा जो है अब और ज़्यादा वजन नहीं घटा सकती। तभी उसे कुछ खटर पटर की आवाज़ आती है और तभी वो देखता है जोहान को। जोहान जो होता है अपने डैड के कपड़ों से, मतलब जो उनका होता नहीं है कोट टाइप का, उससे पैसे चुरा रहा होता है। और ये देख के जो योहान होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहता है क्या कि पैसे चुरा रहा है क्या अपने डैड के कपड़ों से। तो अगले दिन जो हमारा योहान होता है वो एकदम जोहान का पीछा कर रहा होता है एकदम छुपके स्पाई की तरह। वो कहता है आज तो मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, अब तो ये गया गाँव से। वो देखता है गली के पास उसका जो जोहान है वो चले जाता है, तो वो देखने लगता है उधर पे योहान कि चल क्या रहा है। और वो देखता है जोहान को कोई लड़के होते हैं वहाँ पे बुली कर रहे होते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं। और जो जोहान कहता है मैंने तुम्हें पैसे दे दिए तो अब मुझे जाने दो। लेकिन बाकी लोग जो वहाँ पे लड़के होते हैं कहते हैं तुम तो आज बहुत पैसे लाए, एकदम परफेक्ट लाए हो तुम। और उतने में जो हमारा योहान होता है आग बबूला हो रहा होता है। वो कहता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो जोआ के भाई को सताए, मैं तो अभी ने नहीं छोड़ने वाला। फिर उसके बाद वो देखता है फिर ये है कौन, और हमारी मेन विलन हमेशा की तरह यून एरियम। वहाँ पे मतलब यार क्या दिक्कत है इस लड़की को, यून को पैसा है इतना सब है लेकिन नहीं, दूसरों को लूटती है,
बुली करती है और कुछ तो आता ही नहीं है, पर चलो छोड़ो। उसके बाद जो हमारा योहान होता है वो वहाँ पे देख रहा होता है और बहुत भड़कता है और कहता है यून एरियम, आज तो तू नहीं बचेगी मेरे हाथ से, आज मार ही डालूंगा मैं इसे। और यून को भी थोड़ा थोड़ा सा फील होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ठंडा ठंडा सा तो फील हो रहा होता उसे भी। उतने में जो हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है और फिर नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। तो फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है और यहाँ पे जो हमारा योहान होता है वो एकदम यून का गुस्से में नाम लेता है और कहता है यून एरियम। और एरियम को लगता है उसका कोई ऐसी चमचा वमचा होगा जो कि ऐसे बोल रहा है, तो वो कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे को ऐसे बुला रहे हो। तो वो देखती है वहाँ पे जोआ खड़ी होती है और इतना भड़की हुई होती है, उसको देख के लग रहा होता है आज वो यून को कच्चा चबा जाएगा। मतलब हमारा योहान जो होता है ऐसा खाने के मूड में होता है ना, एरियम को लगता है बस आज खेल ख़त्म है, लेकिन नहीं, इसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं होता है। जो यून होती है बहुत घबरा जाती है और एकदम घटिया, एकदम क्या बताऊँ, बहुत गंदी सी शक्ल बनाती है जैसे मैं भी बना रही हूँ वैसी ही बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो मतलब कह रही होती है कि ये जोआ यहाँ पे क्या कर रही है, इसको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, इसको यहाँ आने ही नहीं चाहिए था, और मैंने तो अभी से बुली भी नहीं किया यार जो यहाँ आ गई है ऐसी। तो जो हमारी जोआ होती है उसको देख के जो उसका भाई होता है जोआन, मतलब योहान को देख के कहता है बिग सिस, आखिर दीदी यहाँ क्या कर रही है। मतलब वो भी अपने मन में ऐसा सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एकदम अजीब ही चल रहा है, आखिर ये इसको किसने बुला लिया, ऐसे करके उसका भी रिएक्शन होता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है दीदी, चलो तुम यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वहाँ पे जो उसके दोस्त होते हैं वो हंस रहे होते हैं, वो कहते हैं ये कौन आ गया, ऐसा तो आने की ज़रूरत नहीं थी, क्या ये इसकी बहन है, बड़ी दीदी है शायद। मतलब लिटरली इतने बदतमीज़ लड़के कि ना अपने से बड़ों का भी आदर नहीं करना था। पर चलो छोड़ो। उसके बाद जो हमारा योहान होता है वो जोआन से कहता है तुम इन सब चीज़ों से दूरी रहो तो अच्छा है। लेकिन जो योहान को देखकर जोआन होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम आखिर करी क्या लोगी, तुम्हारे बस के बाहर है, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी, चलो यहाँ से। और ये सब सुन के जो योहान होता है वो भी बहुत भड़क जाता है। तो वहाँ पे जो बाकी लोग होते हैं वो बहुत हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं इन दोनों के बीच लगता है कुछ ज़्यादा ही प्यार है। लेकिन वहाँ पे वो लोग एरियम को देखते हैं जो कि बहुत दूर चली गई होती है और पीछे से छुप के कह रही होती है कि ये लड़की पूरी की पूरी पागल है, इसके ऊपर ध्यान मत दो और इसे हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और कभी कभार तो पागल हो जाती है बिल्कुल ही। उतने में जो योहान होता है एकदम फाइटिंग की तगड़ी सी पोजीशन में ले लेता है और कहता है अब तो यहाँ पे लड़ने का टाइम है। और फिर वो कहता है एकदम मतलब स्कूल बुलिंग और कह के वो स्टॉप बोलता है और जैसे वो स्टॉप बोलता है एरियम हमेशा की तरह आसमान में कहीं उड़ जाती है। पता नहीं मेरे को ये लॉजिक ही समझ नहीं आया कि आखिर ये एरियम क्यों उड़ रही है आसमान में, कोई तारा है क्या, डोरा द एक्सप्लोरर हो रखे हैं, चलो छोड़ो। तो उसके बाद क्या होता है बाकी सब लोग के एकदम बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे बिजली का झटका लग गया। यहाँ तक कि जो जोआन होता है वो भी बहुत क्यूट लग रहा होता है वैसे इस मोमेंट पे। और हमारा जो योहान होता है वो सोच रहा होता है कि ये सब मैंने अपने दोस्तों से सीखा हुआ है, पूरी की पूरी जो फाइटिंग है वो बस एक स्पिरिट पे, जो हमारे अंदर स्पिरिट होती है उस पर ही निर्भर करती है। फिर वो बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि ये मैंने अपने दोस्तों से सीखा है, जब तक हमारे पास दोस्त है हमें अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बात बोली है ना भाई बहुत अच्छी लगी है मुझे, सच में बहुत अच्छी लगी है। फिर उसके बाद जो बाकी सब होते हैं वो कह रहे होते हैं आखिर इसका तरीका क्या है, ये कर कैसे रही है और क्या है इसमें, मतलब ऐसे कैसे हो गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, जैसे मुझे नहीं आ रहा था कि कैसे हो रहा है ये सब, लेकिन उनको भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हुआ है। फिर उसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जोआन और योहान बैठे होते हैं और जो योहान होता है वो जोआन से पूछता है कि क्या हुआ, वो लोग क्या तुम्हें रोज़ ही बुली करते हैं, क्या हमेशा ऐसा होता है, अगर देखो तुम ये सब अपने बड़े भाई को बता सकते हो। मतलब फिर ऐसे ही कहता है फिर वो ऐसे ही कहता है कि मतलब अपने बड़े भाई को नहीं अपनी बहन को, उसने गलती से बोल दिया होता है कि बड़े भाई को, क्योंकि वो तो लड़का है तो वो बोलेगा ही ऑब्वियस है। तो फिर वो कहता है बहन को बता सकते हो। लेकिन जो हमारा जोआन होता है ज़्यादा नहीं बोलता, कहता है तुम सब पहले ही देख चुके हो, अगर किस बारे में बताना है। तो उसके बाद योहान कहता है क्या तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत है कि किस बारे में बताना है, उन लड़कों के बारे में, क्या वो फर्स्ट ईयर के थे, तो मुझे बताओ, मैं उनको तोड़ के रख दूँगी। तो उसके बाद जो जोआन होता है वो कहता है कि तुमने सब कुछ देख ही लिया है लेकिन तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती, अगर तुम करोगी भी तो क्या करोगी। फिर उसके बाद जो योहान होता है कहता है तुम बहुत ज़्यादा ही छोटे जवाब देते हो, छोटे, तुम्हें थोड़े बड़े जवाब देने चाहिए, थोड़ा अच्छे से बात करनी चाहिए। पर जो जोआन होता है गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम कुछ नहीं कर सकती, वो लोगों के पास अच्छी बैकिंग है, बहुत सारा पैसा है, और हम लोग को देखो, वो लोग मुझे रोज़ बुली करते हैं स्कूल में, टीचर्स के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, स्कूल कम्युनिटी जो वायलेंस कम्युनिटी होती है वो भी कुछ नहीं करती है, तो आखिर तुम क्या कर लोगी। और फिर उसके बाद वो बहुत बुरी सी बात बोलता है योहान, मतलब जोहान, वो कहता है कि हमारी जो फैमिली है वो गरीब है, हमारे पास कोई बैकिंग्स नहीं है, हम लोग का कुछ नहीं हो सकता, हम जैसे लोग जो कि बस गंदे चम्मचों की तरह वो कुछ नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी में यही लिखा होता है। और भाई ये जो बात बोली ना जोहान ने बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मतलब लिटरली वो ऐसा कैसे बोल सकता है अपनी फैमिली के बारे में। और यही बात योहान भी कहता है, वो कहता है कि तुम आखिर अपनी फैमिली के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, आखिर तुम स्कूल बुलिंग को अपनी फैमिली से कैसे जोड़ सकते हो, ये बताओ मुझे। हमारी फैमिली से भी ज़्यादा बुरी हालत में और भी कई फैमिलीज़ है जो कि रहती हैं, पर उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा।
फिर जो योहान का बात बोलता है जोहान, वो उसे अच्छी नहीं लगती। जोहान बहुत गुस्से में आ जाता है और एकदम सीरियस मूड में आके कहता है कि तुम जो कि स्कूल में एक आउटकास्ट हो, घर में सबसे कम इम्पोर्टेंस रखने वाली मेंबर हो, और तुम्हें स्कूल में एक बग मतलब कीड़े की तरह ट्रीट किया जाता है, तुमने उस बात का क्या किया। मतलब जोहान इस तरह से बोलता है कि योहान भी पूछ लेता है कि क्या तुम ये सब सीरियस होके बोल रहे हो। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये अपनी बड़ी बहन को ऐसा कुछ बोल सकता है। योहान को जोहान कहता है कि पहले तुम अपनी कंडीशन का कुछ करो, घर में और स्कूल में अपनी हालत सुधारो और फिर मेरे पीछे आना, समझी तुम। और उसके बाद वो लोग जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं, मतलब जाने लगता है जोहान। तो योहान उसको पीछे से रोकता है और जैसे ही जोहान पीछे मुड़ के कहता है अब क्या है, तो योहान बहुत एकदम जोआ वाले फील में आ जाता है और चश्मा लगा के कहता है कि कोरिया की जो रिपब्लिक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अगर तुम अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हें सज़ा झेलनी पड़ सकती है, समझे। तो तुम्हें भी हमारी रिपब्लिक की एकदम रिस्पेक्ट करनी चाहिए और साथ साथ हमारे से जो बड़े हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलो ये बात तो अच्छी बोली है कम से कम योहान ने, हाँ बोली तो है। फिर उसके बाद जो हमारा जोहान होता है और योहान होता है वो दोनों ही खड़े होते हैं और योहान एकदम गुस्से में होता है, मतलब स्माइल रखते हुए एकदम पीटने की तैयारी में होता है और उंगलियाँ चटका लेता है अपनी, और कहता है कि चलो क्यों ना हम लोग जब सिबलिंग्स हैं तो इस मामले को लड़कर धड़कर अपने आप में मामले को सुलझा लेते हैं। और इसी के साथ हमारी जो एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए बाय बाय। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज वीडियो बना के, लेकिन मैंने कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाई थी तो उतना अच्छा भी नहीं बना है, पता है मुझे। अगर कोई गलती हो गई तो सॉरी, और बहुत मिस किया मैंने। बाय।